हेलो पशुपालक भाइयों, मैं सुजीत पटेल फार्मासिस्ट। आशा करता हूं पशुपालक भाइयों आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गाय भैंस की एक बेहतरीन गर्भ सफाई के लिए कि पशु बच्चा देने के बाद कौन सा दवा जो बच्चेदानी की सफाई के लिए, जेर गिराने के लिए, वो सब दवा कौन सा दें जो अपने पशु के बेहतरीन से बेहतरीन दवा हो। तो चलिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं। उसका नाम है हार्बोग्राइन द्रव। ये पशु पे आपकी बच्चेदानी, जो पशु का बच्चेदानी होती है, बच्चा देने के बाद सफाई के लिए काम किया जाता है, जेर गिराने के लिए काम किया जाता है। और उसके बाद बदबूदार डिस्चार्ज कर रहा है ब्याने के बाद, और गंदा पानी गिरा रहा है बच्चा देने के बाद। जो झिल्ली होते हैं वो फंस जाते हैं, और जो पतली झिल्ली होती है बच्चेदानी की, उसमें जेर नहीं पशु गिराता है तो फंसने की वजह से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता है। ऐसे समस्याएं के लिए पशुपालक भाइयों हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर ऐसा कोई ऐसा अच्छी दवा बताइए जिससे हम लोग अपने पशु का बच्चा देने के बाद सफाई के लिए कौन सी दवा दें। तो आज आप लोग को हार्बोग्राइन ड्रॉ के बारे में बताऊंगा और संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा अपने पशु को कहां कहां पिला सकते हैं हार्बोग्राइन ड्रॉ। तो चलिए आप लोग को मैं बता रहा हूं पहले कौन सी कंपनी बनाई है और पशुपालक भाइयों के लिए कितने का पड़ेगा। बात कर लिया जाए कि ये बद्री कंपनी इसको बनाई है। अगर इसकी क्या एक केजी का, ये 1 लीटर का है, ये कितने के पशुपालक भाइयों के लिए पड़ेगा। तो ये आप लोग को 304 रुपए का ये 1 लीटर ये आप लोग को पड़ जाएगा। अब आपको पहला समस्या जो बताया हूं कि बच्चा देने के बाद हर पशुपालक सोचता है, डेयरी फार्म जो रखा चलाता है, जो सिंगल एक पशु रखा है, वो भी सोचता है कि हमारे जो पशु बच्चा दे रही है इसका जेर ना फंसे। तो ऐसे बहुत से भावनाओं मन में चलता है पशुपालक के कि गाय बच्चा दे देगी और जेर ना फंसे। तो वहां पे आप पहले से ही आप पशु को ले जाके ये हार्बोग्राइन ड्रॉ रख दिया जाएगा। जैसे आपका पशु बच्चा देता है, आपको पहला चांस में 250 ml पशु को दे देना है, और पशु को वेट करना है 3 घंटा कि आपका पशु जेर गिराया कि नहीं गिराया। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पशु जेर नहीं गिराता है तो हार्बोग्राइन ड्रॉ को एक बार और रिपीट किया जाएगा, जो 3 घंटे के बाद फिर 250 ml दिया जाएगा। अगर 250 ml के बाद गिरा दिया पशु आपका, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम से आपको 100 ml के लिए दिया जाएगा। जो बचा रहेगा इस दवा में वो आपको पशु को 100 ml करके पिला देना है। अगर फर्स्ट टाइम में आपका 250 ml देने पे ही पशु का जेर गिर जा रहा है तो आपको नेक्स्ट टाइम से इसको 100 ml गाय को या भैंस को करके पिला देना है। अब आपको हम दूसरी बात बताऊंगा कि हार्बोग्राइन ड्रॉ के बारे में कि कहाँ पे दूसरे जगह आप पशु को पिला सकते हैं। जैसे पशुपालक अपने पशु बच्चा दे देता है, तो कहीं कहीं पशुपालक कोई और दवा ले जाकर पिलाता है, नहीं जेर गिर पाता उस दवा से, तो सोचता है कि अब जेर तो पशु का फंस ही गया है, उसके लिए कौन सा दवा जो दें कि सबसे बेस्ट पड़े। वहां पे जेर पशु का धीरे धीरे करके निकल रहा है, बदबूदार डिस्चार्ज कर रहा है, और थोड़ा सा झिल्ली करके बाहर आ रहा है। अगर ऐसे पशुपालक अपने परेशान है अपने पशु से, जेर निकालने में काफी 4 से 5 दिन हो गया है और पशु के पास जेर नहीं निकला है, तो वहां पे हार्बोग्राइन ड्रॉ के आप पशु को रोजाना 100 ml गुनगुना पानी में आपको देना है। फर्स्ट डोज जो रहेगा गुनगुना पानी में आपको 100 ml देना है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप ठंडे पानी में ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ml करके डेली पिलाना है। जो पशु का जेर फंसा रहेगा कम से कम आपको 2 लीटर ले जाके पशु को रोजाना 20 दिन देना है। वहां पे पशु का आपका जेर आसानी से, जो भी गंदगी बदबूदार डिस्चार्ज कर रहा है, झिल्ली बाहर थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, फंसने के बाद जो जेर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा है, वो आसानी से पूरा सफाई कर देगा, जिससे पशुपालक का अपने गाय भैंस का जो जेर गंदगी बाहर जो डिस्चार्ज कर रही थी, ये सफाई हो जाएगा गाय भैंस का। अब पशुपालक भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ तीसरा फायदा जो हार्बोग्राइन ड्रॉ को पिलाने का है।
जो तीसरा फायदा ये है कि आपके पशु को अगर देखते होंगे कि लिकोरिया बीमारी हो जाता है कि व्हाइट व्हाइट बच्चा देने के बाद व्हाइट व्हाइट आपके पशु को डिस्चार्ज करता है और उसके बाद परेशान रहते हैं कि पशुपालक की कौन सी दवा दें। तो वहाँ पे अब आप हार्बोगाइन दवा को आप 100 ml अगर रोजाना पिला देते हैं तो आपको पशु को 10 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपको चौथा फायदा बताऊंगा हार्बोगाइन दवा के कि चौथा फायदा आप कहाँ पे पशु को पिला सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि आपके पशु जहाँ पे बच्चा देने के बाद हीट में नहीं आ रहा है पशु, और हीट में ना आने की वजह से पशुपालक परेशान है, और अगर वहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारे पशु को शुरू से ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो आप पहले आप ले जाके हार्बोगाइन ड्रॉप और पशु को पिला दीजिए। उसके बाद आपके पशु जब भी हीट में आएगा उसकी बचदानी की सफाई हो जाएगी और चांस एआई करने के बाद चांस ये हो जाएगा कि आपका पशु रुकने का चांस बढ़ जाता है। अब आपको हम बताएंगे कि आपके पशुपालक भाइयों के लिए कि हार्बोगाइन दो और कहाँ पर पिला सकते हैं। तो ये है हार्बोगाइन दो, अगर आपके पशु को जहाँ जीर फंसा ही है और अपने कंडीशन के हिसाब से पशु की कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि पशु को गियर गिराने के बाद भी सफाई के लिए पशुपालक भाइयों अपने नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारे पशु तो अब गियर गिरा दिया है, देने की कोई दवा जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर गलती अपने पशु को मत करिए ऐसा कि उसको दवा जरूर दीजिए। यहाँ वहाँ पे हार्बोगाइन ड्रॉ को आपके पशु को 100 ml करके देना चालू कर दीजिए। 10 दिन के तक अंदर जो भी पशु के अंदर बचा रहेगा बचदानी में जो कचरा गंदा पानी और वो साफ कर देगा, जिसकी वजह से आपके पशु में सफाई हुआ रहेगा। तो जो पशु हीट में आने की संभावना होता है 3 महीने के अंदर अंदर आपका पशु जो हीट में आता है वो कमी नहीं रहेगी पशु का। और आपके पशु को जब हीट में आएगा तो आप पशु को ले जाएंगे एआई कराने के लिए, एआई कराएंगे तो वहां पे आपके पशु को चांस 99% रहता है कि आपका पशु कंसीव कर ले जाएगा। तो इसलिए आपके हम पशुपालक भाइयों के लिए मैं ये जानकारी संपूर्ण आपको दे चुका हूँ हार्बोगाइन ड्रॉ की कहाँ कहाँ पिलाया जाता है। तो इसलिए आप पशुपालक अपने पशु को जरूर ले जाकर पिलाइए, जहाँ पे हार्बोगाइन ड्रॉ की जरूरत है वहाँ पशु को जरूर दीजिए। अब पशुपालक भाइयों के लिए मैं रोजाना एक वीडियो बनाता हूँ और नई नई जानकारियों के साथ साथ आपके पशुपालक भाइयों को देता रहता हूँ। आप लोग को जानकारियाँ ठीक लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइबर जरूर करिए, जिससे हमको पता लग सके कि हमारा जो वीडियो आप तक बहुत अच्छा तक आप लोग देख रहे हैं और हमको कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हम आपका वीडियो कि देख कर अपने पशु को खिलाए पिलाए हैं, रिस्पांस मिला है। और आप वेटनरी कोई डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए कि सर हम कौन सी दवा दें। ये दवा हम जान रहे हैं सलाह लेने से जानकारियां बढ़ती है और आपके पशु को सही दवा दे सकें। तो धन्यवाद। ऐसे ऐसे पशुपालक भाइयों के लिए मैं रोजाना एक वीडियो बनाता रहता हूँ।